नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग चरक संहिता का जो 7वां अध्याय है सूत्र स्थान का नवविज्ञान्य धारणी अध्याय, उसमें हम लोग जो 46 नंबर का जो श्लोक है ये हम पढ़ने वाले हैं। इसमें ये बता रहे कि रोगों से बचने का उपाय क्या क्या है। दोषों को संचय होने के पहले ही शुद्धि कर देना चाहिए शरीर का। तो सबसे पहले आदरणीय वीणा मैडम जी आप पढ़ सकती हैं ये श्लोक। वीणा मैडम या शशि मैडम आप पढ़ सकती हैं? जी सर, पढ़ रही हूँ जी। माधव प्रथमे मासी नभस्य प्रथमे पुनः। पढ़िए सब लोग। माधव मासी प्रथमे नभस्य प्रथमे पुनः। सहस्य प्रथमे चैव हारये दोष संचयम्। सहस्म प्रथमे चैव हारये दोष संचयम्। स्निग्धस्विन्न शरीराणाम् ऊर्ध्वं चाधश्च बुद्धिमान्। स्निग्धं आरोग्यनां चार्यत्र बुद्धिमान्। नित्यश वस्ति कर्म ततः कुर्यान् नस्तः कर्म च बुद्धिमान्। अस्ति कर्म तदा सूर्यस्तः कर्म च बुद्धिमान्। यथा क्रमं यथा योगमत ऊर्ध्वं प्रयोजयेत्। यथा क्रमं यथा योगमत ऊर्ध्वं प्रयोजयेत्। रसायनानि सिद्धानि ऋष्ययोगाश्च कालवित्। कालवितः। रोगाः तथा न जायन्ते प्रकृतिस्थेषु धातुषु। रोगस्तथा न जायन्ते प्रकृतिस्थेषु धातुषु। धातवश्चाभिवर्धन्ते जरामान्द्यम् उपैति च। विधिरेष विकाराणाम् अनुत्पत्तौ निदर्शितः। निजानाम् एतरेषां तु पृथग्वोपदिश्यते। उपदेश्यते। वैशाख और इसके पूर्व के मास अर्थात चैत्र में और भाद्रपद इससे पूर्व मास अर्थात श्रावण में तथा पौष इसका पूर्व मास के में एकत्रित दोषों को वमन विरेचन आदि से निकाल देना चाहिए।
हेमंत ऋतु में संचित कफ को चैत्र मास में, ग्रीष्म में संचित वायु को श्रावण मास में, वर्षा में संचित पित्त को मार्गशीर्ष में निकाल देना चाहिए। इन मासों में दोषों के प्रकोप होने का भय रहता है, इसलिए प्रकोप होने से पूर्व ही दोषों को निकाल देना चाहिए। पहले शरीर को स्निग्ध करके और आदि से चिकना करके पसीना देना चाहिए, जिससे कि शरीर के नीचे लेंगे थोड़ा, हो जाए। स्नेह और स्वेदन के पीछे वमन कार्य और विरेचन कार्य करना चाहिए। इनके पीछे बस्ती कर्म और अंत में नस्य कर्म अर्थात शिरो विरेचन देना चाहिए। स्निग्ध और स्विन्न शरीर वाले पुरुष के लिए वमन कफनाशक है। कफनाशक होने से चैत्र में, अनुवासन बस्ती वातहर होने से श्रावण मास में एवं पित्तनाशक होने से विरेचन मार्गशीर्ष मास में लेना चाहिए, अथवा चैत्र मास में वमन के पीछे विरेचन, मार्गशीर्ष में विरेचन से पूर्व वमन और फिर चैत्र और मार्गशीर्ष दोनों में बस्ती कर्म एवं नस्य कर्म करना चाहिए। चैत्र में यदि वमन आदि कार्य कर लिए हो तो श्रावण मास में अनुवासन और आस्थापन करना चाहिए। यदि चैत्र में वमन आदि न किए हो तो वमन विरेचन करके फिर बस्ती कर्म और नस्य कर्म करना चाहिए। स्नेह के पीछे स्वेद, स्वेद के पीछे वमन, वमन के पीछे विरेचन, विरेचन के पीछे बस्ती कर्म, बस्ती कर्म और बस्ती कर्म के पीछे नस्य देना चाहिए। प्रथम स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ती और नस्य कर्म, ये क्रमशः तथा जिस पुरुष के लिए जो कर्म योग्य हो उन्हें करने के पीछे जरा और रोग को दूर करने वाली औषधि का उपयोग करना चाहिए। रसायन सेवन के पीछे सिद्ध एवं वृक्ष पौष्टिक प्रयोग का सेवन समय को जानने वाला वैद्य करावे। रस रक्तादि धातुओं के प्रकृतिस्थ होने से शरीर में दोषजन्य रोग नहीं होते। वृक्ष आदि क्रिया करने से रस रक्तादि बढ़ते हैं और बुढ़ापे का अंत हो जाता है, बुढ़ापा नहीं आता। यह उपरोक्त विधि शरीर दोषजन्य रोगों को अनुत्पत्ति के लिए कहा है। आगंतुक रोगों के लिए भिन्न विधि कहते हैं। हाँ, ये बता रहे हैं कि दोषों का संचय जब हो रहा है और ऋतु के हिसाब से, भारत में जो भी ऋतुएं हैं उस हिसाब से दोषों का संचय होता है, प्रकोप होता है। तो इसलिए महीने के हिसाब से बता रहे हैं, जो हिंदू कैलेंडर है उस हिसाब से बता रहे हैं कि वैशाख और इससे पूर्व के मास में मतलब चैत्र मास में, और भाद्रपद और इसके पूर्व मास मतलब श्रावण मास में, पौष और इसके पूर्व मास मतलब मार्गशीर्ष मास में वमन विरेचन आदि से निकाल देना चाहिए। अब इसको डिटेल में बता रहे हैं कि हेमंत ऋतु में संचित कफ को चैत्र मास में, क्योंकि सूर्य की गर्मी आ जाती है, जितना संचित कफ है वो चैत्र मास जो है वसंत ऋतु में प्रकोपित होने लगता है, गर्मी की वजह से पिघलने लगता है। और ग्रीष्म में संचित जो वायु है उसको श्रावण मास में मतलब वर्षा ऋतु में, वर्षा में संचित पित्त को मार्गशीर्ष महीना मतलब शरद ऋतु में निकाल देना चाहिए। तो वमन, और ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए बता दें कि व्याधि ही ना हो। इन मासों में दोषों का प्रकोप होने का भय रहता है, इसलिए प्रकोप होने के पहले ही दोषों को निकाल देना चाहिए। दोषों को निकालने के लिए क्या बताया, स्नेहन करके और स्वेदन कर देना चाहिए। शरीर को हमें कैसे करना है कि शाखा से कोष्ठ में लेके आना है सभी दोषों को, और उसके बाद में स्नेहन शोधन के बाद, ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए बता रहे, जो व्याधिग्रस्त उनको तो कभी भी करा सकते हैं। स्नेहन शोधन के बाद वमन और विरेचन कार्य कराना चाहिए। इनके पीछे बस्ती कर्म और अंत में नस्य कर्म करना चाहिए, अर्थात शिरो विरेचन करना चाहिए।
बस शिरोगत जितना भी कफ वगैरह है उसको शिरोविरेचन से निकाल देना चाहिए। स्निग्ध और सुन्न शरीर वाले पुरुषों के लिए वमन कफ नाशक होने से चैत्र में अनुवासन बस्ती और मतलब जो हम श्रावण में कर रहे हैं, और बस्ती कर्म वात कर्म होने से श्रावण मास में, और पित्त नाशक होने से विरेचन मार्गशीर्ष मास में कर लेना चाहिए। चैत्र मास में वमन के बाद विरेचन करना चाहिए, मार्गशीर्ष में विरेचन से पहले वमन कर देना चाहिए। तो क्रम तो यही है कि पहले वमन कराए फिर विरेचन कराए, और फिर चैत्र और मार्गशीर्ष दोनों में बस्ती कर्म नष्ट करना चाहिए। वमन होके फिर वमन विरेचन के बाद बस्ती और नष्ट कर्म करना चाहिए, मतलब पंचकर्म करते रहना चाहिए। चैत्र में यदि वमन आदि कार्य कर लिए हो तो श्रावण में अनुवासन और आस्थापन करना चाहिए। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, चैत्र में वमन आदि न दिए हो तो वमन विरेचन करके फिर बस्ती और नष्ट कर्म करना चाहिए। तो ये उन्होंने क्रम बताया कि वमन विरेचन के बाद ही ये बस्ती नष्ट करना। स्नेह के पीछे स्वेदन करना चाहिए, स्वेद के पीछे वमन करना चाहिए, वमन के पीछे विरेचन, विरेचन के बाद बस्ती, बस्ती के बाद नस्य। ये क्रम बताया। तो क्रम क्या है, पहले स्नेह स्वेदन, स्नेह स्वेदन हो गया, वमन विरेचन बस्ती नस्य कर्म, ये क्रमशः, और तथा जिस पुरुष के लिए जो जो कर्म योग्य है उनके करने के पीछे जरा रोग को दूर करने वाली रसायन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। रसायन के सेवन के पीछे सिद्ध और वृक्ष पौष्टिक औषधियों का समय को जानना चाहिए, मतलब रसायन करके फिर वाजीकरण औषधियां, वृक्ष औषधियां देना चाहिए। यही क्रम बताया गया है। रस रक्त आदि धातुओं के प्रकृतिस्थ होने से शरीर में दोषजन्य रोग नहीं होते हैं। अगर एक बार इम्यूनिटी अच्छी हो गई, धातु प्राकृतिक हो गए, अच्छा रस रक्त मांस में रस मज्जा शुक्र बन गया, तो कोई भी व्याधियां नहीं होंगी, शरीर मजबूत हो जाता है। फिर वो वायरल इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सब नहीं होता है। वृक्ष आदि क्रिया के करने से रस रक्त आदि बढ़ते हैं और बुढ़ापे का अंत हो जाता है, बुढ़ापा नहीं आता है। यह उपरोक्त विधि शरीर दोष जन्य रोगों को अनुत्पत्ति के लिए कहा गया है, मतलब कोई भी शरीर के जो दोष है उनसे रोग उत्पन्न नहीं होंगे। आगंतुक रोगों के लिए भिन्न विधि कहते हैं। अब आगंतुक के लिए जो श्लोक है वो पढ़ना है, 51 52 कोई पढ़ दीजिए। आदरणीय शशि मैडम जी, आप पढ़ सकती हैं या जी कंचन सर। मैडम आप? हाँ, पढ़िए पढ़िए। यस। ये भूत विश्वायु अग्नि संप्रहारादि संभवा ये भूत ये विश्व भूत अग्नि वायु संहारादि संभव संप्रहारादिसंभवः नृणाम् आगन्तवो रोगा प्रज्ञातेषु अपराध्यति रोगाणाम् आगतो रोगा प्रज्ञाते प्रज्ञाते अपराध्यते प्राध्यपि ईर्ष्या शोक भय क्रोध मान द्वेष दयाश्च ये ईर्ष्या शोक भय क्रोध आदयश्च ये मनोविकारास्ते अतियुक्ता सर्वे प्रज्ञापराधजा मनोविकारास्ते युक्ता सर्वे प्रज्ञापराधजः। तो जो कि मुत भूत होना चाहिए, नाना सूक्ष्म प्राणी ग्रह आदि विष, स्थावर या जंगम विष, वायु, झंझावात, अग्नि, ज्वालामुखी, दावानल आदि संप्रहार, चोट आदि से मनुष्यों के आगंतुक अर्थात बाहर से होने वाले रोग होते हैं। उनमें बुद्धि का अपराध, मिथ्या या अन्यथा रूप में प्रयोग हुआ होता है। मत्सर, शोक, भय, क्रोध, अभिमान, द्वेष आदि मन के विकार अर्थात वात आदि दोष जन्य नहीं, प्रत्युत ये सब बुद्धि के दोष से ही उत्पन्न होते हैं। आगे ये आगंतुक व्याधियों के बारे में बता रहे हैं कि जो भूत, अभी आप लोग बोलेंगे ना वायरस और बैक्टीरिया नहीं बोला है, लेकिन बोला है यहाँ पे, जो कि भूत नाना सूक्ष्म प्राणी, यहाँ पे देखिए श्लोक में है। आप ये कभी मत सोचिए कि हमारे आचार्य को वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई ये सब मालूम नहीं था, सब मालूम था, सबको सब मालूम था। तो उन्होंने बोला है कि सूक्ष्म प्राणी है, ये आगंतुक कारण से व्याधियां होती है। फिर ग्रह आदि, ग्रह बाधा गौर हो गया। फिर विष, स्थावर या जंगम विष, वायु मतलब झंझावात, अग्नि मतलब ज्वालामुखी, दावानल, संप्रहार, चोट आदि से मनुष्यों के आगंतुक अर्थात बाहर से होने वाले रोग होते हैं। उनमें बुद्धि का अपराध, मिथ्या या अन्यथा रूप में प्रयोग हुआ होता है। मद मत्सर मतलब किसी से बहुत अहंकार करके किसी को नीचा दिखाना, शोक, भय, क्रोध, अभिमान, द्वेष, मन के विकार, ये सब जो है ये मानसिक होते हैं। स्वार्थ आदि दोष ये सब प्रत्युत ये सब बुद्धि के दोष से उत्पन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पे वायरस बैक्टीरिया के बारे में बताया है। कोई भी पूछेगा ना कि आयुर्वेद में कहाँ है वायरस बैक्टीरिया
हेपेटाइटिस वायरस का बताते हैं आप। तो ये भूत भूत मतलब सूक्ष्म प्राणी, ये सब बताया है हमारे आयुर्वेद में। चलिए 53, 54, 55 ये नंबर का जो श्लोक है ये पढ़ना है। आगंतुक रोगों के प्रतिकार। कंचन मैडम जी आप पढ़ सकती हैं? जी सर। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। त्यागः प्रज्ञापराधानाम् इन्द्रियोपशमः स्मृतिः त्याग प्रज्ञा प्रधानाम प्रज्ञापराधेन्द्रियोपशमस्मृतिः इंद्रियों स्मृति देशकालात्मविज्ञानं सद्वृत्त्यम् अनुवर्तनम् देशकालात्मविज्ञानं आत्मविज्ञानं सद्वृत्तस्य अनुवर्तनम् दर्शनम अमृतम आगन्तूनाम् अनुत्पत्तवेषा मार्गो निदर्शिताः आगन्तूनाम् आगन्तूनाम् अनुप्रवेश आवेशमार्गो मार्गो निर्दिष्टितः निर्देशितः प्राज्ञः प्रागेव तत् कुर्यात् विद्याद्यत्मनः प्राज्ञप्रागेव प्राज्ञप्रागेव तत्कुर्यात् तत्कुर्यात् तं नित्यं विद्यात् अद्यात्मनः आत्मनः आप्तोपदेशप्रज्ञानं प्रतिपत्तिश्च कारणम् आप्तोपदेशप्रज्ञानं प्रज्ञानं प्रतिपाद्य कारणम् कारणं विकाराम् अनुपत्तिव उत्पन्नान्नच्च शान्ते विकारां विकाराणाम् कारणस्य अनुपत्तावो एव उत्पन्नानां उत्पन्नानां च शान्तये उत्पन्नानां च शान्ते आगंतुक एवं मानसिक रोग बुद्धि के दोष से उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इस प्रज्ञा अपराध को छोड़ना चाहिए। इंद्रियों को विषयों से रोकना, बुद्धि, स्मृति, भगवान का स्मरण, देश काल और आत्मा का चिंतन मतलब सद्वृत्त, सच्चे कल्याणकारी मार्ग का अनुसरण करना, यह विधि आगंतुक रोगों की उत्पत्ति से बचने का मार्ग है। इस प्रकार बरतने से आगंतुक रोग उत्पन्न नहीं होते। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अपने लिए जो हितकारी काम हो उनको रोगोत्पत्ति से पूर्व ही करे। आप्तोपदेश, रजस और तमस से मुक्त निर्भ्रांति विज्ञानों के उपदेश और प्रज्ञान मतलब बुद्धि से सिद्ध प्रमाण द्वारा सिद्ध किए, बुद्धि से स्वीकार किए, ये दोनों मानसिक विकारों की अनुत्पत्ति में तथा उत्पन्न विकारों की शांति में कारण है। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि आगंतुक व्याधियां भी होती हैं और मानसिक रोग जो हो रहे हैं ये बुद्धि के दोष से उत्पन्न होते हैं। आगंतुक कारण क्या होते हैं कि लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो फीको ओरल रूट से कुछ जा रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में गलती हो रही है, तो ये ना सब बुद्धि के दोष से उत्पन्न होते हैं। मानसिक रोग भी है, काम क्रोध भय लोभ, ये सब बुद्धि के दोष से उत्पन्न होते हैं। इसलिए प्रज्ञा अपराध को छोड़ देना चाहिए। प्रज्ञा अपराध मतलब मालूम है कि वो चीजें गलत है तब भी लोग करते हैं। इंद्रियों के विषय को रोकना, बुद्धि स्मृति भगवान का स्मरण करना, देश काल आत्मा का चिंतन करना कि हम कौन से देश में हैं, टाइम कौन सा है, आत्मविज्ञान और सच्चे कल्याणकारी मार्ग का अनुसरण करना, यह विधि आगंतुक रोगों की उत्पत्ति से बचने का मार्ग है। जैसे कि कोरोना टाइम आ गया था, तो उस टाइम पे काल खराब था, जलोपध्वंस हो रहा था, तो इसलिए बोला गया था कि घर पे बैठे रहिए, वायरल इन्फेक्शन से बचना है तो हाथ धोइए, सैनिटाइज करिए। तो ये सब ना आगंतुक रोगों की उत्पत्ति से बचने का मार्ग है। तो जो पूरी दुनिया फॉलो कर रही थी ये सब चरक संहिता में पहले ही बता दिया गया है। इस प्रकार बरतने से आगंतुक रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अपने लिए जो हितकारी काम हो उनको रोगोत्पत्ति की से पूर्व ही कर देना चाहिए। आप्तोपदेश में रजस और तमस से मुक्त निर्भ्रांत निभ्रांत विद्वानों के उपदेश, और मतलब विद्वानों ने जो भी कहा है जो रज और तम से मुक्त हैं, और प्रज्ञान बुद्धि से सिद्ध प्रमाण द्वारा सिद्ध किए हुए, बुद्धि से स्वीकार किए, ये दोनों मानसिक विकारों के अनुत्पत्ति में तथा उत्पन्न विकारों की शांति में कारण है। और अगर व्याधियां हो गई हैं तो जो कहा गया उपदेश उसको फॉलो करना है, और अगर उत्पन्न व्याधि हो गई तो भी उसको शांति के लिए जो बुद्धिमान लोग हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं, या जो बड़े डॉक्टर हैं जिन्होंने अभ्यास किया, उनकी बात मानना चाहिए। वर्जने योग्य मनुष्य, किसको त्याग देना चाहिए, ऐसा मनुष्य कौन होता है? 56, 57 ये श्लोक पढ़ दीजिए प्लीज। कौन पढ़ेगा? मुनमुन जी आप पढ़ सकते हैं?
जी सर। जी प्रणाम सर। प्रणाम सर। वर्जनीय योग्य मनुष्य पाप विरित वच सत्वा सूचिका कलह प्रिय पाप प्रवृत्ति कलह प्रिया मम मुरह पहासीनो सीनो उपलब्ध परवृद्धि दीप सठा छठा पर अपवाद रत सरे पला रिपु से बिनः पर रिपु सेविनः निर्घृणाशतस्य अक्तमार्घन परिवार्जय न रामः न राधमः जिनकी वाणी और मन पापमय हो, चुगलखोर हो, झगड़ालू हो, काम चोरी या फिर छिद्र को ढूंढकर उस पर हंसने वाली, लालची, जो दूसरी की उन्नति में द्वेष भाव रखते हैं, दूसरों की निंदा ही करना जिनका काम है, चंचल प्रकृति और स्थिर मन, दुश्मन से मिले हुए या काम रिधांधी के वशीभूत, दयार रहित, निर्दयी, धर्म से न डरने वाले ऐसे नीच पुरुषों को छोड़ देना चाहिए। हाँ, अब ये है कि जिसकी वाणी भी गंदी है, मन भी पाप में है, नुकसान पहुंचाने वाला है, ये सब किसको बता रहे हैं? वैद्य को और समाज को बता रहे हैं कि जो पाप करने में बहुत अग्रसर हैं, गंदा सोचते हैं, गंदा बोलते हैं, चुगलखोर हैं, इधर की बात उधर करते हैं, झगड़ालू स्वभाव के हैं, हमेशा झगड़ा लड़ाई करते रहते हैं, कमजोरी या छिद्र जो ढूंढकर उस पर हंसने वाले हैं, मतलब मजाक उड़ाने वाले हैं, कलह प्रिय हैं, उसी तरह से लालची हैं, जो दूसरों की उन्नति में द्वेष भाव रखते हैं कि आगे बढ़ रहा है, मुनमुन जी आगे बढ़ रहे हैं तो फिर इनसे द्वेष करो, और दूसरों की निंदा ही करना जिनका काम है, केवल बुराई बुराई करते रहते हैं, चंचल प्रकृति वाले हैं, अस्थिर मन वाले हैं, दुश्मनों से मिले हुए हैं, जो आपके मुनमुन जी के दुश्मन हैं, उनके साथ मिल गए हैं, या काम क्रोध आदि के वशीभूत हैं, दया रहित है, उनको दया माया कुछ नहीं है, निर्दयी हैं, धर्म से नहीं डरने वाले हैं, ऐसे नीच पुरुषों को छोड़ देना चाहिए, उनके साथ कोई दोस्ती नहीं रखना चाहिए, ऐसा चरक जी बोलते हैं। अब किसके साथ रहना चाहिए? संगति का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, सेवन करने योग्य। अब अर्जुन की संगति कृष्ण भगवान से थी, दुर्योधन की संगति किसके थी? तो कर्ण के साथ थी, पापी लोगों के साथ थी। तो जैसा संगति वैसा इंसान वैसा सोचता है। सेवन करने योग्य मनुष्य, ये कोई पढ़ दीजिए प्लीज। कौन पढ़ेगा? हरिहर सर जी आप पढ़ेंगे? राम जी आप पढ़ेंगे? प्रणाम सर। आप पढ़ेंगे? बुद्धि विद्या वया शील धैर्य स्मृति समाधि भी। बुद्धि विद्या वया शील धैर्य स्मृति समाधि वृद्धोप सेविनो वृद्धा स्वभावज्ञ गत्वयथा वृद्धोपसेविनो वृद्धास्वभावज्ञा गतव्यधा समुखा सर्वभूतानां प्रशांता व्रता समुखा सेव्या सन्मार्गा अक्तारः पुण्यश्रवण दर्शनः जो बुद्धि विद्या आयु शील स्वभाव धैर्य साहस स्मरण शक्ति समाधि मन का संयम आदि में अपने से बड़े हों
जो वृद्ध की सेवा करते हों, स्वभाव को जानने वाले, अनुभवी, जिनको की किसी प्रकार की चिंता नहीं, सुमुख, सब प्राणियों के लिए प्रसन्न, मुग्ध, प्रशांत, इंद्रियों के विषय में इससे निवृत्त, ब्रह्मचारी, सच्चे मार्ग का उपदेश करने वाले, पुण्य शब्दों को सुनने वाले एवं पुण्य दर्शनशील, जिनका शब्द और दर्शन पवित्र करता है, इस प्रकार के आप्त पुरुषों का सेवन करना चाहिए, जिनके उनको गुरु मानना चाहिए। ये ज्ञान, विहार, धैर्य, स्मृति आदि शिक्षा देकर मानव रोगों से को नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो ऐसे लोगों के साथ संगति करना चाहिए जो हमारी बुद्धि को बढ़ाए, विद्या को बढ़ाए, आयु को बढ़ाए। शील मतलब अच्छे संस्कार दे, हम कैसा बर्ताव करना चाहिए, स्वभाव को अच्छा करे, धैर्य को बढ़ाए, साहस को बढ़ाए, स्मरण शक्ति को बढ़ाए, समाधि, मन का संयम आदि में। और जो अपने से बड़े हैं, जो वृद्धों की सेवा करते हैं, जो रेस्पेक्ट करते हैं, सेवा करते हैं, स्वभाव को जानने वाले हैं, हमारा स्वभाव कैसा है उसको समझने वाले हैं, अनुमयी है, जिसको किसी प्रकार की चिंता नहीं है, वो अपना कोई भी दुख दर्द नहीं बताते, वो एकदम चिंता मुक्त है, सुमुख है, सब प्राणियों के लिए प्रसन्न मुक्त है, प्रशांत है, इंद्रियों के विषय में निवृत्त है, ब्रह्मचारी हैं, सच्चे मार्ग का उपदेश करने वाले हैं, पुण्य शब्दों को सुनाने वाले हैं, पुण्य दर्शनशील है, देखने में भी उनको अच्छा लगता है, उनको देख लिया तो, जिनका शब्द और दर्शन पवित्र रहता है। इस प्रकार के आप्त पुरुषों का सेवन करना चाहिए, को गुरु मानना चाहिए। ये ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति आदि की शिक्षा देकर मानस रोग को नष्ट कर देते हैं। तो अच्छा संगति होना सबसे जरूरी है। आप लोग को धीरू भाई अंबानी का स्टोरी पता होगा। तो वो चोरवाड़ गांव में थे। तो वो ना बहुत ऐसे गरीब घर में थे, उनके पिताजी शिक्षक थे, माताजी जो थी वो गृहिणी थी। तो गरीबी में बहुत होता था, तो उनको पढ़ने में मन नहीं लगा, इतना गरीबी था। तो और वो भी मतलब जो लालटेन होता है उसमें पढ़ते थे। तो उनका दिमाग ये लगा कि गरीबी दूर कैसे करना है। तो वो क्या किए कि वहां पे कोई मंदिर था, वहां पे 2 महीने तक बहुत भीड़ जमा होती थी। तो उन्होंने क्या किया कि पकोड़े बना के और वो बेचने लगे। उससे बहुत कमाई किया उन्होंने। पढ़ाई छोड़ दिया कि मैं अब घर को संभालूंगा। पैसा कमाया। फिर उनके जो कजन ब्रदर थे वो दुबई में, ओमान में रहते थे। तो वो यमन में चले गए और वहां से उन्होंने उनको जॉब मिल गया वहां पे पेट्रोल पंप पे। तो वो क्या करते थे, पेट्रोल पंप पे लोगों से अच्छा बात करने लगे, और जो भी आते थे ग्राहक उनकी हालचाल पूछने लगे। तो लोग क्या बोलते थे कि आप पूरा टंकी भर दो। तो इससे उनकी कमाई बहुत हो गई। तो वहां का जो मालिक था उसने उनको मैनेजर बना दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि वो 1 रुपए का चाय पीने 5 स्टार होटल में जाते थे। वहां पे वो जो अमीर लोग आके बातें करते थे ना, जो अरब के जो बहुत सारे उद्योगपति थे या बिजनेसमैन, वहां पे जाके उनके पास बैठ के और ऐसा टेबल लगते थे कि वहां पे बैठ के और चाय पिया जाए। सब मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो वहां इसलिए जाते थे कि उनसे आइडियाज ले, टिप्स ले। और उसके बाद में वो क्या करते थे कि मतलब बाकी लोग ऐसे ही टाइम पास करेंगे, और एक पार्ट टाइम जॉब भी करते थे कि मैं और अमीर कैसे बनूं, और अमीर कैसे बनूं। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया कि जो वहां का जो ये था रियाल, जो करेंसी थी, वो सिक्के थे वो चांदी के थे। तो वो चांदी ज्यादा महंगा था और सिक्के का कीमत कम था। उन्होंने क्या किया कि उसको पिघला के और उसके बिस्किट जैसा बना के और वो ब्रिटिश जो व्यापारी थे उनको बेचते थे। और ऐसे उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। तो फिर वहां की गवर्नमेंट को पता चला कि ये हमारे चांदी के सिक्के कहाँ गायब हो रहे हैं। तो वो पता लगाते लगाते इस बच्चे तक पहुंचे। तब तक ये पूरा पैसा लेके इंडिया में आ गए। मतलब उन्होंने जो भी संगति रखा कि बिजनेस, बिजनेस, फिर वो यहाँ आके कपड़ा पे बिजनेस करने लगे। फिर बाद में उन्होंने विमल, ओनली विमल का पॉलिस्टर का बनाया। फिर उन्होंने, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो अपने ध्येय और डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ते हैं कोई भी काम में, तो ऐसे लोग क्यों आगे बढ़ते हैं इतने आगे? तो उनकी संगति अच्छी होती है, उनका दिमाग अच्छा होता है। अब वही चुगली करना, चोरी करना, ये सब में रहे तो आगे कोई नहीं बढ़ सकता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
आदरणीय बीना मैडम जी, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। जी सर, करती हूँ। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौर मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वजनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्थ मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरम् इदं पुण्यं यः पठेन् शिवसन्निधौ शिवलोकम् अवाप्नोति शिवेन सह मोदते। थैंक यू सर। जी थैंक यू मैम। आज हम शाम को मिलेंगे हेपेटाइटिस ABCDE, इसका हम लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा और एंटीवायरल मेडिसिन कैसे काम करते हैं इस पे हम शाम को 7 बजे बात करेंगे और रात को 9 बजे क्लिनिकल संभाषण होगी। तो आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसे शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।